हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर के पैरामीटर्स फाइंड आउट करना सीखा था। अब इसी के साथ में ट्रायंगल्स के बारे में भी तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स होती हैं, है ना, उनको ट्रायंगल बोल देते हैं। आ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म अ ट्रायंगल। ठीक है। अब ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से। एक तो ऐसे स्केलन ट्रायंगल, एक तो ऐसे कि जिनकी मतलब तीनों साइड आपस में डिफर है, मतलब उनकी लेंथ एक साइड की वैल्यू कुछ और है, दूसरी साइड की वैल्यू कुछ और है, तीसरी साइड की वैल्यू कुछ और है। और एक ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं और तीसरी साइड डिफर हो जाती है ना। तीसरी साइड आपस में डिफर हो जाती है, तीसरी साइड डिफर होती है, बाकी 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, है ना। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिनकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। तो तीनों साइड्स का हम लोग वैसे तो ट्रायंगल में एक ही फॉर्मूला आप लगा देंगे, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। चाहे इक्विलैटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे फिर स्केलन हो, तो तीनों से आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज आइसोसेलेस दे दिया और 2 साइड की वैल्यू दे दी और कह दिया कि ट्रायंगल इज आइसोसेलेस हुज 2 साइड्स इज दैट वन मेजरमेंट गिवन है, और 1 साइड विच इज डिफर है उसकी वैल्यू कुछ और है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। पैरीमीटर आपको बता देते हैं। पैरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन मतलब जिसकी तीनों साइड आपस में डिफर है। ठीक है। तो सपोज अगर इसकी नेमिंग कर दें ABC, तो सम ऑफ ऑल साइड, ये फॉर्मूला सबसे पहले याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड मतलब बीच में प्लस का साइन लगाना है और सारी साइड्स को उठा के हमें ऐड कर देना है। ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला हो गया एक तो स्केलन ट्रायंगल का। फिर आइसोसेलेस मान लो अगर करना है, तो पैरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें पहले यही फॉर्मूला लगा लो, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना। अगर नेमिंग करें सपोज इसकी भी ABC, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू BC है। पहले लिखा हमने सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस CA, है ना। अब हमें पता है AC इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू अगर BC है तो AC की जगह पे BC हम लोग लिख सकते हैं। तो AB प्लस BC प्लस और AC की जगह या CA की जगह हमने लिख दिया BC, तो क्या हो गया, AB प्लस 2BC, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है। 2 साइड का सम मतलब इसकी वैल्यू हम लोग 2 बार रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू सपोज 10 है ना, तो एक बार 10 प्लस दूसरी बार 10 या 2 इंटू 10 रख दिया और इसकी जो वैल्यू होगी वो रखी और फिर सबको उठा के ऐड कर दिया, तो पैरीमीटर निकल आएगा, पैरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर अब इक्विलैटरल की बात करें तो एक ही साइड अगर गिवन है, तो सपोज अगर इसकी वैल्यू x, y, z अगर नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। पहले तो चलो यही लिख लो, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या हो गया, XY प्लस YZ प्लस ZX या XZ। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया XY, अब तीनों आपस में इक्वल है, यानी कि XY इज इक्वल टू YZ है इज इक्वल टू ZX है। तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो हमने XY की जगह
तो ऐसे ही रखा, और वाई जेड को भी एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया, एक्स वाई लिख सकते हैं, और जेड एक्स को भी एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि सारे आपस में इक्वल हैं। तो ये भी हो गया एक्स वाई। इसको आप मल्टीप्लाई मत समझना, अभी ये एक्स है, फिर मैं दूसरी तरह से आपको एक्स बनाना बता दूंगी, मैथ्स में ऐसे भी बना लेते हैं। तो क्या हो गया 3 टाइम्स एक्स वाई, यानी कि 3 टाइम्स साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर निकालना है तो 3 इंटू साइड। ये भी कर देते हैं, एक ही बार साइड की वैल्यू गिवन है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करा और निकाल लिया, ठीक है। और इसमें आइसोसेलेस में क्या हो जाता है, एक साइड एक बार रखते हैं, बाकी 2 साइड सेम वैल्यू रख के और उसको निकाल लेते हैं, ठीक। और स्केलन तो बहुत ही सिंपल सा है, उसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो उन्हें तीनों साइड का आपस में बस सम कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर तो ऐसे नहीं है, फिगर इट आउट है ना। फिगर इट आउट में पेज नंबर है आपका 132 है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म आपको निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन्होंने गिवन है, दिया हुआ है, और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, लेंथ हमें निकालनी है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और ब्रेथ इज इक्वल टू, क्या क्या वैल्यू है, रेक्टेंगल पेरीमीटर है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और लेंथ हमें निकालनी है। फॉर्मूला लगा दो, क्या था, लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करेंगे, माइनस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर है 14 डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ है 2, तो 14 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14 माइनस 2, अब कितना 7 से 2 को माइनस किया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी कितनी निकल आई, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर, ठीक, समझ गए। इसी तरीके से एक गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, और हमें साइड निकालनी है, तो साइड का फॉर्मूला क्या था, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, पेरीमीटर है 20 और 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 4 5 ज़ा 20, कितनी साइड की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और साइड गिवन होती, पेरीमीटर निकालना होता तो 4 इंटू साइड कर लेते, ठीक। इसी तरीके से इसमें सी पार्ट है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ गिवन है 3 मीटर, 12 मीटर पेरीमीटर है और 3 मीटर लेंथ है, और ब्रेथ निकालनी है। तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ कर देंगे, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक, कर लेंगे ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। इससे मतलब एक इतना लेंथ का रेक्टेंगल था, उससे इन्होंने एक वायर बना लिया, ठीक है। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड, उसको स्ट्रेट कर दिया, एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, और फिर उससे स्क्वायर बना लिया। What will be the length of the side of the square? स्क्वायर की आपको साइड बतानी है। तो पहले चलो देखो इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले तो एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और फिर इसको इन्होंने पूरा स्ट्रेट करके एक वायर बना लिया, ऐसे वायर बना लिया, और वायर के बाद सीधा करने के बाद
उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और फिर पूछ रहा है ये स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ये पूछ रहा है। और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने, 5 सेंटीमीटर गिवन है और विड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो देखो सम ऑफ ऑल साइड होता है ना पेरीमीटर, हमें कैसे पता चलेगा कि पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड, तो इसी को हम लोग खींच के सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करेंगे है ना, तभी तो वायर बनेगा। तो ये जब पूरी ऐसे सीधा करेंगे मतलब कि हमें इसका पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर निकाल लें, वही उसका पूरा वायर होगा, जितना पेरीमीटर होगा वही वायर होगा, मतलब जितना लंबा पेरीमीटर की वैल्यू आएगी वही वायर की पूरी पूरी वैल्यू आएगी, और फिर उस वायर को बेंड करके स्क्वायर बना लिया जाएगा, तो वही स्क्वायर का भी पेरीमीटर हो जाएगा। यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, है ना। और फिर जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता चल जाएगा तो फिर हम लोग बाद में साइड निकाल लेंगे, यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके साइड मतलब पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। समझ गए ना क्या क्या करना है, पहले इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होगा उतना ही बड़ा वायर होगा, और जब वायर बन जाएगा फिर वायर को बेंड कर लेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इन दोनों का पेरीमीटर आपस में बराबर होगा। तो यानी इसका पेरीमीटर निकालें, फिर उसे स्क्वायर के पेरीमीटर से इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाए, फिर वहाँ से स्क्वायर की साइड हम लोग निकाल लें। ठीक है, इतना काम करना है, तो चलो कर लेते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड, या फिर एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 टाइम्स L प्लस बी, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, तो 2 टाइम्स वैल्यू रख दी, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हाइड होता है तो मल्टीप्लाई लगा लिया, ब्रैकेट ओपन किया, ओपन मतलब करा अंदर की वैल्यू सॉल्व कर ली, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, यानी कि 8 टू 16 सेंटीमीटर हमारा आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। गिवन दैट क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का आया वही स्क्वायर का हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अब क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर स्क्वायर का पता चल गया, अब यहाँ से साइड निकाल दो। साइड कैसे निकालते थे, पेरीमीटर, अब स्क्वायर के फॉर्मूले से साइड हम लोग निकालेंगे, पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, यानी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है 16, 16 डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आ गया 4 4 जा 16, 4 सेंटीमीटर आ गई। स्क्वायर की साइड की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक, समझ गए, क्लियर। ऐसे करते हैं सारे क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा समझना होता है और वैल्यू पुटअप कर दो और तुरंत तुरंत सॉल्व होते जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, इसमें ट्राइंगल आ गया, अच्छा चलो ट्राइंगल को कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर, पेरीमीटर इन्होंने ट्राइंगल का दे दिया है, एंड हैविंग 2 साइड ऑफ लेंथ, लेंथ दोनों साइड की गिवन है। चलो लिख लेते हैं पहले तो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 55 सेंटीमीटर, और 20 और 14 हैं इसकी साइड्स। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल 14 और 20, 14 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें लेंथ ऑफ थर्ड साइड निकालनी है, लेंथ ऑफ
थर्ड साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो फॉर्मूले में पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। ट्राइंगल के पेरीमीटर है 55, है ना। सम क्या है, एक है 14, दूसरा है 20 और तीसरा थर्ड साइड हमें पता करना है। थर्ड साइड हमें पता करना है, तो थर्ड साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 55, इन दोनों को ऐड करो, 4 + 0 4, 2 + 1 3 प्लस थर्ड साइड। अब थर्ड साइड सपोज एज इट इज रखा, और ये वैल्यू देखो इधर प्लस में थी, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ ये प्लस में है, इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 55 माइनस 34, सॉल्व कर लो इसको। 5 - 4 1, 5 - 3 2। ठीक है, थर्ड साइड, तो थर्ड साइड हमारी क्या निकल के आ गई, लेंथ ऑफ थर्ड साइड 31 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही आप और क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करना। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।